everyone. So as we know, today is neither Independence Day and nor Republic Day. But I believe to remember our freedom fighters, to remember our freedom fighters and the struggles they have done to give us the freedom, we should have a spirit of patriotism alive in us each and every day. So let's celebrate that today all together. आज़ादी. आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो. हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया. यूं तो आजादी की लौ सन 1857 में ही जल चुकी थी, जो वशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई. प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासक रहे थे, क्योंकि उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी. उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली वो औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई. ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की ही कई बोटियां चली गई. और आपके लिए तो एक आदमी ही गया है साहब, और आपके लिए तो एक आदमी ही गया है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई वाले हालात पैदा होने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखाकर भेजा करती थी कि माँ ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि माँ ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हट जाना, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हट जाना, चाहे इंच इंच कर जाना, चाहे इंच इंच कर जाना. इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा था. तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने, मिट जाने और फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने, मिट जाने और फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता. आज हमारे ही देश में देशद्रोही नारे लगाए जाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं. और क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा. तो मैं भारत की बेटी अपनी पूरी भारतीय सेना की तरफ से ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा. भारत देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा जाके उस पाकिस्तान के सीने में गाड़ दो, और एक तिरंगा झंडा जाके उस पाकिस्तान के सीने में गाड़ दो. महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल मैं फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ. महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चिथड़ों को देखकर बोली कि साहब आप तो भर्ती में एक इंच भी कम नहीं लेते, तो मैं आधा शरीर कैसे ले लूं. बेटे की घर अर्थी आई फूलों से नदिहारों में, बूढ़ी माँ का आंचल रोया तोपों के प्रहारों में. माँ माँ कहकर कोई आवाज नहीं देता अब, और वंश चलाने के लिए जिसका कोई बेटा नहीं है, और वंश चलाने के लिए जिसका कोई बेटा नहीं है. अब मैं कुछ पंक्तियां हमारे देश के उन वीर जवानों के लिए कहना चाहूंगी जो आज भी -डिग्री तापमान में हमारी देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़े हैं, कि मैं, आप और हम सब उनके बारे में क्या सोचते हैं. कायामे देशभक्ति का प्रवाह बहेगा, कायामे देशभक्ति का प्रवाह बहेगा, साहस से साजिशों का हर एक दुर्ग डहेगा. जब तक है सरहदों पे खड़ा एक भी जवान, जब तक है सरहदों पे खड़े देश के जवान, ए हिंदू तू आजाद है आजाद रहेगा, ए हिंदू तू आजाद है आजाद रहेगा. अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है. ना भाषण से है उम्मीदें, ना वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, जवानों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है. मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा. मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा. होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा. पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा. हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान
गुलिस्ता हमारा, ये गुलिस्ता हमारा। और क्या खूब कहा है अटल जी ने कि ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह एक जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। ये नंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये नंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है और यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज सुनाई देगी,